जानकारी मिला है कि जो ककरैया के आसपास एक गौ तस्कर जो है उसको पकड़ लिए हैं। क्योंकि उस गाड़ी पे गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दी, जिससे उसके सर पे चोट आई है। और जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है, सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में नीट की तैयारी कर रहे 19 साल के एक छात्र की गोली मारकर जान लेने के मामले से हड़कंप मचा हुआ है। इस वारदात के बाद पूरे गोरखपुर में उबाल है। इस वारदात को अंजाम देने वाले पशु तस्कर बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये घटना सोमवार देर रात पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल धसूड़ की है, जहां 3 गाड़ियों में पशु तस्कर गांव पहुंचे थे। उनका इरादा मवेशी चोरी करने का था और इसी दौरान वो मवेशियों को खूंटे से खोल रहे थे। तभी गांव वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ऐसे में नीट छात्र भी शोर मचाते हुए उनके पीछे दौड़ने लगा। इसके बाद तस्करों ने उसे पकड़कर अपने डीसीएम में जबरन बैठा लिया और करीब 1 घंटे तक उसे घुमाते रहे और फिर उसके मुंह में गोली मारकर उसकी जान ले ली। छात्र की हत्या के बाद उसके शरीर को घर से करीब 4 किलोमीटर दूर सरैया गांव में फेंक दिया गया। मृतक की पहचान दीपक गुप्ता के रूप में हुई है, जिसकी उम्र महज 19 साल है। वहीं हत्या के बाद गुस्साई भीड़ ने एक डीसीएम को पकड़ लिया और आग लगा दी, जबकि दूसरे डीसीएम में सवार तस्कर भाग निकले। इस दौरान एक तस्कर को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और पीट कर अधमरा भी कर दिया। वहीं जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो वो बीच बचाव करने पहुंची। इसी दौरान एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव और पिपराइच थाना प्रभारी पुरुषोत्तम घायल भी हो गए। मंगलवार की सुबह गुस्साए ग्रामीणों ने भट्टा चौराहा जाम कर दिया। गोरखपुर पिपराइच मार्ग पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद ट्रैफिक को कुसमही की ओर डाइवर्ट किया गया और पादरी बाजार से भट्टा चौराहा की ओर जाने वाले गाड़ियों को रोक दिया गया। वहीं इस पूरे मामले पर परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने लापरवाही बरती। उनका कहना है कि अगर समय रहते दीपक को खोजा गया होता तो उसकी जान बच सकती थी। हमारा भाई नहीं होगा, चचेरा भाई नहीं होगा। क्या हुआ? जैसे हमको पूरी 11 बजे के आसपास सूचना मिला है, उसके बाद हम लोग 2 लोग गए हैं। उसके बाद ये हुआ कि घर से फोन आया कि वहाँ से चले आइए और सब लोग चाकू पुनिए हैं और कट करने के सब मार रहे हैं। तो हम तो जो गौ तस्कर वाले जो चोर वाले थे, तो हम लोग घर से वहाँ से रिटर्न हुए हैं। उसके बाद घर पे आए हैं, उसके बाद फिर दोबारा बाइक से लेके आए हैं। तब तक थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े हैं, तब तक जानकारी मिला है कि जो ककरैया के आसपास एक गौ तस्कर जो है उसको पकड़ लिए हैं। उसके बाद हम लोग इधर आ रहे थे, तब तक उसको पकड़ कर लोग मंदिर पर लाए हैं। मंदिर पर ला के, गाँव का जो मंदिर है वहाँ पे ला के, और कई लोग पुलिस वाले भी आ गए थे उसको बचाने में के चक्कर में, बचा रहे थे और वगैरह कर रहे थे, जैसे उसकी सुरक्षा कर रहे थे। तो हम लोग सोच रहे थे, कह रहे थे कि 2 लोग 3 लोग इनको यहाँ पे कर दीजिए, अब बाकी लोग चलिए हम लोग साथ में खोजा जाए। हम लोग का ज्यादा फोकस था कि जो दीपक था उसको खोजने के चक्कर में था। तो हम लोग ऐसे ही पूरा जो छपिया हुई पड़ाका फैक्ट्री होती है, पूरा छपिया होते हुए और टहिया होते हुए, बुढ़ाडी होते हुए पूरा ऐसे इधर से हम लोग छान मारे हैं। उधर हम लोग नहीं गए हैं। उसके बाद हम लोग डिग्री कॉलेज पे आए हैं, तो हमको यहाँ फोन आया है कि वहाँ से नाबालिग जैसे लाश पड़ी मिली है। तो हम लोग डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज भाग गए हैं और वहाँ जब मेडिकल कॉलेज गए हैं तो वहाँ पे सारे लोग थे। मृतक के पापा दीपक के पापा भी थे, दुर्गेश। वहाँ पे गए हैं तो पहचान किए हैं कि यहाँ हुई। तो क्यों गोली, कौन गोली मारा, क्यों मारा? अब गौ तस्कर वाले थे। अब इसको अब क्या कैसे कह रहे लोग दीपक पीछा कर रहा था, जो गौ तस्करी जो गाय चुरा कर भाग रहे थे उनका पीछा कर रहा था। हाँ शायद पीछा करने के दौरान इसको पकड़ के गाड़ी में, हाँ इसको गाड़ी में बैठा लिए पकड़ को। तो अभी आप लोग ये गोरखपुर पिपराइच रोड जाम किए क्यों? अगर पुलिस की जैसे मांगे हमारी यही है कि जैसे अब मान लीजिए उसको मृतक हुआ है, उसको सजा मिले। दीपक जो मरा आरोपी उसको सजा मिले उसको। हम सबकी मांग यही है। और क्या चाहते हैं आप लोग? थोड़ी देर पहले ईंट पत्थर भी चला है। नहीं, ईंट पत्थर की हमको जानकारी नहीं है। क्या चाहते हैं आप? जैसे ही चाहते हैं कि जैसे मृतक उसको न्याय मिले। पुलिस ने ग्रामीणों को हटाने की भी कोशिश की तो भीड़ दोबारा आक्रामक हो गई और पुलिस पर ही पथराव करना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस कहती है कि नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र को पशु तस्करों ने गाड़ी में भर लिया था, फिर गोली मारकर उसकी जान ले ली। एक तस्कर पुलिस की हिरासत में है।
तो वहीं बाकी तस्करों की तलाश की जा रही है। भाई नाम तो किया ये थाना क्षेत्र के प्राइच के महुआ चाफी टोला में हमको सुबह लगभग 3 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी। ये गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया तो उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहाँ से भाग निकले और दूसरी जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि इस गाड़ी पे गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है और जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज़ आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें चलाया गया था कि फायर आर्म इंजरी है। अभी तक प्रथम दृष्टया बॉडी को मेरे द्वारा भी देखा गया, चोटों को देखा गया, उसमें कोई फायर आर्म इंजरी अभी सामने नहीं आई है और हम लोग इसमें जो भी पीएम रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भी हमारे अभियुक्त थे जो कि इसमें आ रहे थे उन सबकी पहचान करके उन सबके लिए हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं। उनके जहाँ जहाँ के रहने वाले थे उन क्षेत्रों में हमारी भेज दिया गया है। सबकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल हमारी टीम लगी है। जल्दी इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर जो पशु तस्कर एक लोगों ने स्थानीय लोगों ने पकड़ा था जिसके विजुअल वायरल हो रहे हैं, वो उसकी क्या स्थिति है और कौन था? कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 गाड़ी से आए थे, उनमें से एक गाड़ी गांव में फंस गई थी जिससे पशु तस्कर भाग गए थे। वर्तमान में भी हमारा गांव में कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और उसमें से एक पशु तस्कर को गांव वालों के द्वारा जो गांव वालों के हाथ लगा था उससे उसको गांव के लोगों के द्वारा मारपीट में चोटें भी आई हैं, जिसको क्या कहते हैं गांव के द्वारा इलाज करवाया जा रहा है। उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है एवं एरिया में अभी भी हमारी कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और बाकी जिनके जो हमको पते और नाम सामने आए हैं उन सबके लिए भी हमारी टीमें निकली हुई हैं। हमारी 5 टीमें इस केस में काम कर रही हैं और अभी परिवार से बात करके अब जो इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। जो भी आगे प्रगति होगी आप लोगों को अवगत कराएंगे। सर पशु तस्करों जी, रात को जैसा मैंने आपको बताया कि गाँव वालों के द्वारा जिसे युवक की मारा जा रहा था, उसी क्रम में पुलिसकर्मी भी जो वहाँ पे गए थे तो उस युवक के ऊपर चलाए जाने वाला कुछ पत्थर एक उनमें से हमारे पुलिसकर्मी को भी लगा है, जिनका इलाज करवाया जा रहा है और आगे जो भी हमारी टीम्स हैं उनमें उनके अतिरिक्त जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको लगाया गया। क्या एसपी लेवल के अधिकारी भी घायल हैं सर? परिवार की जो भी अभियुक्त हैं उन सबको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कठोरतम सजा कराते हुए माननीय न्यायालय में उनको सजा दिलाने की वो मांग की गई है और बाकी जो भी परिवार के द्वारा डिमांड दी गई है, जो भी परिवार के द्वारा बताया जा रहा है, उनका मेनली इसमें सख्त एक्शन को लेकर के वो है जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और इसमें निश्चित रूप से जैसे ही दोषी पकड़े जाते हैं, क्योंकि हमारे पास काफी इसमें आई विटनेस भी हैं, तो उन सबको लेकर के निश्चित रूप से इसमें कड़ी कार्रवाई की। फिलहाल मौके पर अभी भी तनाव बना है, ग्रामीण गुस्से में हैं और पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर इस घटना ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल जरूर खड़े कर दिए। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।